धरती पर वो कौन सी जगह है जहां पर एक तरफ रात और एक तरफ दिन दिखाई देता है। अंतरिक्ष में एक ऐसा स्टार जो लाइट की स्पीड के 8% स्पीड से अंतरिक्ष में घूम रहा है। और एक बार नासा ने ये ऑब्जर्व किया कि चांद पर जो अमेरिका का फ्लैग है उसको किसी ने व्हाइट कर दिया है। और वो आदमी कौन है जिसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा पर नहीं बल्कि चांद पर किया गया था। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। चांद पर अब तक बहुत लोग जा चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और उनके बाद भी बहुत सारे मून मिशन हुए हैं। जिस एस्ट्रोनॉट ने चांद पर कुछ अजीब चीजें छोड़ दी। चांद पर जो एस्ट्रोनॉट गए थे उन्होंने वहां पर 96 बैग छोड़ दिए, जिनमें कि उनकी पॉटी भरी थी। तो अब सोचिए ऐसा क्यों है। असल में साइंटिस्ट इस बात की स्टडी करना चाहते थे कि तब से लेके अब तक चांद पर इस पॉटी में क्या बदलाव आया। अरे भाई कमाल है, क्योंकि चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है और रेडिएशन तो पूछिए मत। ऐसे में रेडिएशन का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी को स्टडी करने के लिए नासा ने ये कारस्तानी की है। और ऐसे ही नासा एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कई अजीब चीजें छोड़ दी थी, जिनके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो आइजैक न्यूटन थे उनके फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। और न्यूटन के पैदा होने से 3 महीने पहले ही वो उनको छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद न्यूटन को उनकी दादी माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन दोस्तों टेक्निकली न्यूटन वो पहले ऐसे इंसान थे ना जिन्होंने सच में अपने पिता का नाम रोशन किया था, क्योंकि दोनों के नाम सेम ही थे। दोस्तों क्या आप जानते हो कि धरती के जो मैग्नेटिक होल्स हैं वो हजारों सालों में अपनी जगह बदल लेते हैं। मतलब नॉर्थ पोल साउथ में चला जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ में। ऐसा कुछ होने में बहुत हजारों साल लगते हैं। और साइंटिस्टों के अनुसार एक वक्त ऐसा भी था कि हमारी धरती के 2 नहीं बल्कि 8 मैग्नेटिक पोल थे। और ये तब होता है जब ये पोल शिफ्ट होने लगते हैं। पोल शिफ्ट होने पर आखिर धरती पर क्या बदलाव हो सकता है, ये हमें सोलर स्टॉर्म से बचाती हैं। अगर पोल शिफ्ट होते हैं तब सोलर स्टॉर्म से बचाव भी नहीं हो पाएगा, पक्षियों का नेविगेशन सिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा और सैटेलाइट्स को भी नेविगेशन में प्रॉब्लम आएगी। आज से लगभग 7,80,000 साल पहले धरती के मैग्नेटिक होल्स ने अपनी जगह बदली थी। और अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कब होगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाया। दोस्तों क्या आपको पता है कि स्पेस में टूथब्रश कैसे करते हैं। स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी ना होने की वजह से कि जैसे आप टूथपेस्ट को थूक नहीं सकते, इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में रहते हैं उनको टूथपेस्ट करने के बाद जो टूथपेस्ट होता है उसी को निगलना पड़ता है। अरे और खास ही ऐसे एस्ट्रोनॉट के लिए एक स्पेशल टूथपेस्ट बनाया जाता है जो खाने लायक हो। अरे वाह, ताकि उसको निगलने से उनको कोई भी नुकसान ना हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा सूरज 1 सेकंड में 200 किलोमीटर चल जाता है और पृथ्वी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। इसका मतलब सिर्फ 1 सेकंड में आप 21 किलोमीटर चल चुके हैं और सूरज के साथ चलने से आप 200 किलोमीटर चल चुके हैं। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद स्पेस में आप कितना चल लोगे, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार कदम रखा था। उन्होंने अमेरिका के झंडे को वहां पे लगाया था। लेकिन चांद के आने से बाद नासा ने ऑब्जर्व किया कि इस झंडे का कलर पूरे का पूरा सफेद हो चुका है। तो दोस्तों बताइए ये कारस्तानी किसने की होगी। इनके झंडे को सफेद करने का ये कांड किसने किया होगा, सोचने वाली बात है। अरे दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि ये किसी एलियन ने किया है तो आप बिल्कुल गलत हो। असल में ये कारस्तानी किसी एलियन की नहीं है बल्कि वहां पर होने वाली रेडिएशन की है। क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से इसीलिए वहां पर सूर्य के प्रकाश में मौजूद हानिकारक यूवी रेज और अन्य हानिकारक रेडिएशन की मात्रा अधिक होने से ये झंडा सफेद हो चुका है। ऐसे में अगर आप चांद पर कोई बुक या कोई भी कलर चीज आप छोड़ेंगे ना तो उसको ये रेडिएशन पूरी तरह साफ कर देगा। अपोलो 60 मिशन में गए एस्ट्रोनॉट्स चार्ल्स ड्यूक अपनी एक फैमिली फोटो चांद पर छोड़ आए थे। और दोस्तों ये फोटो भी अब तक व्हाइट हो चुकी होगी। और एक एस्ट्रोनॉट डेविड स्टॉक तो चांद पर बाइबल छोड़ के आ गए थे, लेकिन चांद पर मौजूद रेडिएशन की वजह से बाइबल के पेजेस भी ब्लैंक हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उससे ज्यादा तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं। हमारे शरीर में खरबों सेल होते हैं। आमतौर पर एक एवरेज नंबर में एक 70 किलो वजनी व्यक्ति के शरीर में 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। भाई 3 ट्रिलियन। और उसी व्यक्ति में 39 बैक्टीरिया होंगे। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपके शरीर में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि खरबों और जीव किराएदार के रूप में रह रहे हैं। मतलब एक इंसानी शरीर में एक जीव नहीं बल्कि खरबों जीव होते हैं। दोस्तों आपकी बॉडी और आपका शरीर अपने आप में एक ब्रह्मांड है जिसमें अरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं।
एक ऐसा इंसान जिसकी अस्थियों का विसर्जन चांद पर किया गया था। जिन शूमेकर एक यूएस जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपने पूरे जीवन में अंतरिक्ष के कई प्लैनेट्स और क्रैटर्स की स्टडी की थी। उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को एक कैप्सूल के थ्रू चांद तक पहुंचाया गया था। ये एकमात्र ही ऐसे इंसान हैं जिनकी अस्थियां चांद पर विसर्जित की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले सालों में हमारा भी विसर्जन चांद पर होगा? आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी प्लेसेस भी हैं जहां पर कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जहां एक तरफ दिन दिखाई देगा और दूसरी तरफ रात दिखाई देगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक तरफ दिन है और दूसरी तरफ रात है। दरअसल ऐसा यहाँ पर घने बादलों की वजह से होता है, जिसकी वजह से एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात दिखाई देती है। लेकिन क्या पृथ्वी पर ऐसा भी कोई प्लेस है जहाँ पर कि एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात दिखाई दे? असल में ऐसा कोई प्लेस तो नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर एक लाइन है जो दिन और रात को सेपरेट करती है। इस लाइन को टर्मिनेटर बोलते हैं। ये लाइन पृथ्वी के घूमने के साथ हर समय बदलती रहती है। आप समझ लीजिए, जब भी शाम होती है ना, उस वक्त टर्मिनेटर लाइन वहीं से गुजरती है। इसको स्पेस से देखने में लगेगा कि जैसे एक तरफ दिन है और दूसरी तरफ रात है। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।